गोविंद और देवी का सफ़र में था। उस सफ़र में इसलिए था क्योंकि वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे थे। वो सुबह से चल रहे थे और अब शाम हो गई थी। वो थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। देविका, अब हमें रात यही गुजारना चाहिए क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है और वहाँ रात के समय चलना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। गोविंद भैया, यहाँ इस जंगल में तो कोई हमारा जानने वाला भी तो नहीं है। कौन हमें रात के समय अपना घर में रखेगा। देविका, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात हमें यही गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहां जाते हैं और जाकर उस घर में जो लोग रहते हैं उसकी विनती करते हैं कि वो हमें एक रात अपने घर में रख ले। ऐसा सोचते हुए गोविंद और देविका उस घर के तरफ जाते हैं। वो वहां जाके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। वो घर एक बुढ़िया का था। दादी जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा गांव में बहुत बारिश हो रही है, इसलिए हम अपना गांव छोड़कर सागर वाले गांव की तरफ जा रहे हैं। सफ़र में हमें रात हो गई है। अगर आप हमें आज रात के अपने घर में रख ले तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और लंबे समय से अपने घर की मरम्मत नहीं की है। मैं नहीं चाहती आप दोनों की बोझ से मेरा घर टूट जाए, अब कहीं और जाए। दादी जी, हम मुसीबत के मारे हैं। गोविंद बस इतना ही कहते हैं कि बूढ़ी दादी अपना घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। गोविंद भैया, मुझे तो नहीं लगता कि इस दौर में हमें कोई अपने घर में रखेगा। सभी लोगों को अपनी अपनी चिंता है, कौन हम गरीबों की मदद करेगा। देविका, चलो हम किसी दूसरे लोगों के पास जाते हैं। वो फिर से चलते हैं। वो थोड़ी ही दूर एक दूसरे घर पे जाके दस्तक देते हैं। वहाँ एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। ओ जी, ये कौन आ गया? ठहरो तो मैं देखती हूँ। जी बताइए, कौन है आप और किससे मिलना है। काकी जी, हम मुसीबत के मारे हैं। भगवान के लिए हम पर रहम करे और हमें आज एक रात अपने घर में रख ले। वो क्यों जी, हम तो आप दोनों को नहीं जानती। काकी जी, हम भी कभी अपने गांव की अमीर परिवार से थे। बारिश ऐसी हुई कि हमारे घर तक टूट गए। हम बेघर हैं, बस एक रात के लिए हमें आसरा दे दे। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भला तुम्हें अपना पास रखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। जाओ भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो काकी भी अपना घर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो हमें किसी पेड़ के नीचे ही रात गुजारनी होगी। नहीं देविका, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। फिर गोविंद थोड़ी देर अपना दिमाग लगाते हैं और देविका से कहते हैं। देविका, मुझे उपाय मिल गया। देविका, आप यही बैठे, मैं अभी आया। गोविंद भैया बताए तो क्या उपाय मिल गया। थोड़ी धीरज रखो देविका बहन, मैं अभी आया। गोविंद वहां से चले जाते हैं और फिर एक पत्थर उठा के देविका के पास आते हैं। देविका बहन, अब आप देखना, ये काकी हमें भोजन भी देगा और अपने घर में भी रखेगा। वो कैसे। ये बस आप देखते रहना और चुप रहना। ओए मोटे, क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो। मैंने एक बार नहीं कहा तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। जाओ भागो यहाँ से। काकी जी सुने तो आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। मेरे पास ये एक जादुई पत्थर है। इसे देसकी में डालकर जलाने पर बहुत स्वादिष्ट भोजन देते हैं। बस आप हमें एक देसकी दे दें, हम थोड़ी ही देर में आपकी देसकी वापस कर देंगे। जादुई पत्थर के सुनकर काकी जी लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर, क्या ये सच में स्वादिष्ट भोजन देती है? हाँ हाँ काकी जी, मेरी दादी ने ये दिया था मुझे। ये बहुत चमत्कारी पत्थर है।
अगर ऐसा है तो फिर आप अंदर आ जाए और हमारे घर के इस चमत्कारी पत्थर के खाना बना ले और हम भी थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। ओ जी, इन दोनों के पास एक जादुई पत्थर है। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन देते हैं। बस इसे देचकी में डालकर आग जलाना पड़ते हैं। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। गौरी, इन दोनों भाई बहन को जल्दी से देचकी भी दे दो और आग भी जला दो। गोविंद काकी से डेस्की लेकर पत्थर उस डेस्की में डाल देते हैं और उसे चूल्हे पे रखकर आग जला देते हैं। कब तक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा, अब जरा हमें भी बताओ। देविका गोविंद की बात समझ गई थी। बस थोड़ी ही देर में, कभी कभी ज्यादा देर भी लग जाती है। काकी जी, अगर आप इस डेस्की में थोड़ा नमक डाल दे तो जो खाना तैयार होगा उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट होगा। तो ले ले गोविंद भैया, नमक तो मेरे पास है, मैं अभी डाल देती हूँ। काकी जी थोड़ा सा नमक उस डेस्की में डाल देती है। आग जलती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद गोविंद काकी से फिर से कहती है, इस जादुई पत्थर को मिर्ची बहुत पसंद है। अगर थोड़ी सी मिर्ची और पानी इसमें डाल दे तो फिर तो क्या ही बात होगी। ये कौन सा बड़ी बात है गौरी, थोड़ी मिर्ची और पानी डाल दो, मुझे मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद है। गौरी उस डेस्की में थोड़ी हरी मिर्ची और पानी डाल देती है। गोविंद भैया, पिछले बार जब आपने इस जादुई पत्थर के साथ थोड़ी चने की दाल डाली थी तो वो स्वाद मुझे अभी भी याद है। चने की दाल से तो ये जादुई पत्थर का खाना खाकर सब अपने उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अगर चने की दाल डालना है तो वो भी है मेरे पास। हाँ, अगर टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा करना है तो दाल ही दे थोड़ी सी। काकी जी थोड़ी सी चने की दाल डेस्की में डाल देती है। काकी जी, अब देखना जादुई पत्थर की कमाल, मजा ना आए तो फिर कहना, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दाल अच्छे से गल जाए। गोविंद और देविका एक कोने में बैठ जाते हैं। गौरी, आज इस जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाएंगे। कल मछली बनाएंगे जो मैं कल तालाब से पकड़ के लाया था। संभाल कर रखी हुई है ना वो मछली? हाँ जी, मछली तो मैंने सुखा कर रखी है, वो हम कल खाएंगे। क्या कहा आपने? मछली है आपके पास? मैंने तो सोचा था मछली मिलेगी ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मेरी दादी ने इसी जादुई पत्थर वाली रेसिपी में मछली भी डाली थी और मेरे दादाजी ने स्वादिष्ट भोजन खा के मेरी दादी जी के लिए बालियाँ बना के लाई थी। तो फिर अगर ऐसा है तो वो मछली भी इसमें डाल देती हूँ। एक मछली डालने से अगर स्वाद इतना बढ़ जाएगा तो मैं मछली ज़रूर डालूंगी। फिर गौरी काकी वो मछली भी उस डेस्की में डाल देती है। थोड़ी देर बाद भोजन पक के तैयार हो जाते हैं और डेस्की से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अब हमारा भोजन बन गया है, मुझे पूरा विश्वास है काका और काकी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया होगा। देविका डेस्की उठाती है और खाना प्लेटों में डालकर काका और काकी को देती है और अपने लिए और गोविंद के लिए भी डाल लेती है। वो सब खाना खाती है। गोविंद, सच ही कहा था तुमने, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। कैसी रेसिपी है ये जादुई पत्थर की? सच में गौरी, पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया जो आज है। और फिर वो सब सो जाते हैं। रात गुजर जाते हैं। गोविंद ने अपने बुद्धि से रात काकी के घर में गुजार ही लेती है और खाना भी खा लिया था। सुबह गोविंद काकी से कहते हैं,
काकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें रात अपने घर में रखा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं अपना ये जादुई पत्थर आपको दे जाती सच हूँ। गोविंद भैया, अब तो मेरे हाथ से बने खाना जादुई स्वादिष्ट होगा। जब मेरी माँ आएगी मैं इसी जादुई पत्थर से भोजन बना के खिलाऊंगी अपनी माँ को। काकी जी, रेसिपी याद रखना, कहीं आप रेसिपी भूल न जाए। मुझे सब याद है, नमक, पानी, मिर्ची, दाल और मछली। और फिर गोविंद और देविका अपने सफर पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाके गोविंद एक और पत्थर उठा लेती है। देविका पूछती है, गोविंद भैया अब इस पत्थर का क्या करोगे? देविका, हो सकते हैं हमें आज रात फिर से कोई लालची पागल आदमी मिल जाए। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं।